नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साहित्य दर्पण में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब टीजीटी और पीजीटी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो भी चुका है और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही कम नंबरों से इस बार रह भी गए हैं। तो अब नई भर्ती भी आने वाली है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अगस्त में फॉर्म आ जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि उसमें कई सारे चेंजेस भी किए गए हैं जो कि पहले की भर्ती में नहीं थे। जैसे कि आप सभी को पता है कि जीएस लागू हो गया है, नेगेटिव मार्किंग भी लागू हो गई है और ये दोनों ही जो नियम हैं अपने आप में बहुत ही कठिन हैं और इन दोनों का भी इस बार ध्यान रखना पड़ेगा। पहले क्या था कि हम लोगों का सब्जेक्ट रिलेटेड ही था, तो हम लोगों को सिर्फ सब्जेक्ट से ही पढ़ना होता था, लेकिन अब इस बार पहले से कठिन हो गया है नियम। तो अब उन दोनों बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो जीएस, जिसे हम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि था ही नहीं हम लोगों के सिलेबस में। अब जीएस को भी पढ़ना पड़ेगा और जीएस में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उनको पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिए भी समय निकालना पड़ेगा और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग। तो पहले क्या था, जब हम एग्ज़ाम देते थे जो प्रश्न हम लोगों को आते थे उसको तो करते ही थे और साथ में कुछ प्रश्न ऐसे भी होते थे जिनको हम लोग कहें कि तुक्का लगा देते थे और उस तुक्के की वजह से 2-4 प्रश्न सही भी हो जाते थे और नंबर कुछ न कुछ बढ़ ही जाते थे उससे। लेकिन अब आगे ये चीज़ काम नहीं करेगी। अब तुक्का लगाने का मतलब है कि अपना नंबर घटाना। मतलब कि कहीं न कहीं अगर वो तुक्का हम लोगों का गलत हो गया, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 1/3 की माइनस मार्किंग होनी है ना? 1/3 की माइनस मार्किंग होनी है। इसका मतलब है कि अगर आपने 3 प्रश्न लगातार गलत कर दिए, मान लीजिए कि आपने तुक्का लगाया 3 प्रश्नों पर और वो तीनों ही प्रश्न आपके गलत हो गए, तो उससे क्या होगा कि एक जो सही प्रश्न हम लोगों का होगा, जो सही आंसर 1 नंबर का होगा, वो हम लोगों का माइनस हो जाएगा। तो इसलिए इस बार जो भी एग्ज़ाम होगा, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि नवंबर और दिसंबर में टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम हो सकता है और फॉर्म अगस्त में संभावना बन रही है कि अगस्त में फॉर्म आ जाएगा। तो अब जब हम लोग नवंबर-दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रश्न हम लोगों को आ रहे हैं, उसको करेंगे और जो प्रश्न हम लोगों को नहीं आ रहे हैं, उस पे तुक्का अगर लगाना भी है तो बहुत सोच-समझ करके लगाना है, नहीं तो उसमें हम लोगों को फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा। एक तो पहली चीज़ इस बात का ध्यान रखना है और दूसरी चीज़ ये है जो कि अपने आप में बहुत कठिन है कि अब हम लोगों को जीएस जो है, जीएस, जीके जो है, इसके लिए भी समय निकालना पड़ेगा और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीएस और जीके वगैरह जो है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, इसका भी एक अच्छा खासा सिलेबस होता है, हर टॉपिक से पढ़ना होता है, कहाँ से कौन-सा प्रश्न पूछ लिया जाएगा इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। तो बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे जीएस और जीके वगैरह पढ़ाया जा रहा है और बहुत सारी अच्छी-अच्छी बुक्स भी हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं और अब तो जैसा कि आने वाली है भर्ती तो अब नए सारे एडिशन्स भी आ जाएँगे, तो अब उन बुक्स को भी लेना पड़ेगा, उनमें से भी बहुत अच्छी बुक अपने हिसाब से सोच कर के लेनी पड़ेगी, जिससे हम लोगों का जीएस, जीके से भी कुछ प्रश्न पढ़ा हुआ आ जाए, तो वो हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट होगा। और हमें ऐसा लगता है कि जो हमने अपने लिए ली है बुक जीएस जीके के लिए, वो हमने एक ली है महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी की बुक है। आप लोगों को पता ही होगा कॉस्मॉस की है और अपने आप में ये बहुत ही फ़ेमस बुक भी है और बहुत अच्छी बुक है। काफ़ी अच्छे तरीके से उस बुक में लिखा हुआ है और कलरफुल पूरा नोट्स उसका बना हुआ है जो कि दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है और पढ़ने में भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हाइलाइट हैं। तो उसको पढ़ने में भी आसान रहता है, थोड़ा निशान वगैरह लगा रहता है तो समझने में भी आसान रहता है। और एक आपकी बुक जो कि हमेशा से हर जगह सुनते आ रहे हैं कि एक लूसेंट की जो बुक होती है वो भी अपने आप में बहुत अच्छी होती है। तो हमने तो अपने लिए अभी तो महेश कुमार वर्णवाल की एक पुस्तक ले ली है और लूसेंट की बुक अभी हमने ली नहीं है, मगर हम सोच रहे हैं कि लूसेंट की एक बुक ले लें। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन-सी बुक से जीएस और जीके की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं या शुरू कर चुके हैं पढ़ाई? और एक चीज़ और बताना चाहेंगे साथियों कि जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में हो सकता है, तो उसके लिए आज से हमने एक टारगेट भी स्टार्ट किया है। तो हम अपने पोस्ट पे डेली टारगेट देंगे कि क्या चीज़ हम लोगों को 1 दिन में कम से कम पढ़ना है। जैसे कि हम जो पढ़ते हैं टाइम टेबल बना कर के, तो उस चीज़ को हमने अपने पोस्ट में आज फर्स्ट डे फर्स्ट टारगेट हमने डाला हुआ है। तो आप देखिएगा उस चीज़ को जा कर के और आप भी उस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं या फिर अपने अनुसार एक नया टाइम टेबल बना कर के आप डेली का डेली नोट करके उसको पढ़ सकते हैं। और आप रोज़ डेली उसको चेक भी कीजिएगा कि आपने जो पढ़ा है या फिर आपसे क्या छूट गया है, तो वो चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। और अभी हमने अपने जो मेरा टारगेट है डेली का, उसमें अभी हमने जीके और जीएस ऐड नहीं किया है। वो उसकी वजह ये है कि हम चाह रहे हैं कि पूरी तरह से एक बार सिलेबस आ जाए, तो फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उसको हम स्टार्ट करें।
तो अभी क्या है कि हम हिंदी पर ही पूरा फ़ोकस कर रहे हैं, क्योंकि पहले का पढ़ा हुआ है हिंदी काफ़ी, और जो चीज़ें रह गई हैं किसी न किसी वजह से, जो चीज़ें छूट गई हैं, उसको रिवीज़न के तौर पे हम अभी स्टार्ट कर चुके हैं हिंदी पढ़ना। और जीके जीएस को जब पूरी तरह से सिलेबस अच्छे से आ जाएगा, तब उसके बाद हम एक लूसेंट की बुक ले लेंगे, और बर्नवाल की महेश कुमार बर्नवाल की बुक तो है ही मेरे पास। तो इन दोनों से हमने सोचा है कि जीके जीएस को कंप्लीट करेंगे, उसके लिए कम से कम 1-1 घंटा निकालेंगे। तो आप भी इसी तरह से अपना टाइम टेबल बनाइए, जीके जीएस के लिए कम से कम 1 घंटा ज़रूर रखिए। और हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी आपको कवर करना है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम कुछ बुक्स को भी पढ़ रहे हैं अपने चैनल पे, जैसे कि आप देखेंगे उमेश तिवारी की पुस्तक है वासुदेव नंदन, जो कि अपने आप में बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इसके अलावा यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की एक पुस्तक है, जिसमें पूरे पीवाईक्यूज़ हैं, मतलब पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, वो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज़ पूरा हमने डाला हुआ है। कल मेरी 11th नंबर की क्लास हुई भी थी, जो कि हमने डाल दी है। प्लेलिस्ट आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, और आप अपने अनुसार सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो साथियों, तक आप लोगों को यही बताना था कि अब पहले से भी परीक्षा जो है वो कठिन हो गई है, तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, और पढ़ाई को उसी के अनुरूप करना पड़ेगा। तो हिंदी भी पढ़ना है, जीके जीएस भी पढ़ना है, नेगेटिव मार्किंग का भी हम लोगों को ध्यान रखना है। तो इन सारी चीज़ों को ही बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार आपके जो पुराने अभ्यर्थी हैं, जो पहले से एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, और किसी न किसी कारणवश वो कुछ नंबरों से रह गए हैं, और जो नए अभ्यर्थी हैं, क्योंकि काफ़ी साल के बाद ये भर्ती आ रही है, तो बहुत सारे नए अभ्यर्थी भी इस बार जुड़ेंगे, तो कंपटीशन बहुत टफ होगा। तो आप लोगों को सही रणनीति बना करके अपनी तैयारी को अब शुरू कर देना है। तो आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, आप लोगों को ये बताना है कि जीके जीएस के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट है आपकी नज़र में, क्योंकि हमें ऐसा लगता है महेश कुमार वर्णवाल और लूसेंट बेस्ट है, लेकिन आप बताइएगा कि आपकी नज़र में जीके जीएस के लिए कौन सी बुक बेस्ट है। ठीक है, तो आप लोगों का सुझाव आमंत्रित है कमेंट के माध्यम से। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से और किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं।